नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक जनरल रीडिंग लेके आया हूँ। इसमें हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग आपके लिए क्या चल रही है। तो इस रीडिंग में आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं, उनकी फीलिंग चेक करेंगे आपके लिए क्या चल रही है, उनके मैसेजेस लेंगे और जो भी रीडिंग आती है वो आपके सामने रहने वाली है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। रीडिंग जो होगी वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। चलिए सबसे पहले एनर्जी चेक इन करते हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी, किस एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में ऑपरेट करें, गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। एक शफल और करते हैं। व्यूअर्स पार्टनर किस एनर्जी में ऑपरेट करें, गाइड करें। लेजीनेस, इंटीग्रेशन, द माइजर, तो पहले तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे व्यूवर्स कि आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो अभी थोड़ा रिलेशनशिप में एक पॉज जैसी सिचुएशन में है, जैसे उनने ब्रेक लेकर के रखा हुआ है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बने तो हैं, आपके साथ कनेक्टेड भी हैं, पर अभी थोड़ा आराम के मोड में आपके पार्टनर। लेजीनेस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके पार्टनर थोड़ा रिलैक्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा एक ब्रेक चाहते हैं। रिलेशनशिप से ब्रेक की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में एक थोड़ा ब्रेक चाहते हैं। जैसे वीकेंड होता है सैटरडे संडे का, उस तरह से एक ब्रेक आपके पार्टनर ने लिया हुआ है। आप में से कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। मतलब कहीं इंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में, या अगर कहीं ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो, कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं भी हो आपके पार्टनर, तो खुद को लेकर के थोड़ा वो समय दे रहे हैं। हो सकता है मूवी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, चिल कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो थोड़ा रिलैक्स मोड में आपके पार्टनर है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं प्रॉपरली, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी कोई भी स्थिति आपकी हो सकती है, आपको ऐसा फील हो रहा होगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर थोड़ा उनने जैसे ब्रेक लिया हुआ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। आप में से कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप लोग की जो जर्नी है, तो एक ऐसी स्टेज अभी चल रही है आप लोग के बीच में जिसमें आपके पार्टनर और आपकी सोल मर्जिंग जैसी स्थिति हो सकती है। मतलब भले ही आप लोग 3D लेवल में ना मिले हों, आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोग अलगाव में हो, नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, पर कहीं ना कहीं 5D लेवल में देखा जाए, स्पिरिचुअल लेवल में देखा जाए, तो आपके पार्टनर और आपकी सोल मर्जिंग हो रही है। और ये फीलिंग आप में से कई लोगों को भी हो रही होगी, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें महसूस हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेशन जैसी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। आप दोनों इंटीग्रेट हो रहे हैं, आप लोग की सोल मर्जिंग हो रही है, स्पिरिचुअल लेवल में आप लोग मिल रहे हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करें, और ये चीज़ आप फील भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे कई लोग के साथ दिखाई दे रही है। पर ये जो मर्जिंग वाली जो सिचुएशन है, उसमें ज़्यादा कुछ आप लोग के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आप लोग शांत हैं, चुप हैं, इस चीज़ को केवल अनुभव कर पा रहे हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स, जो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर जिस एनर्जी में है, कहीं ना कहीं आप भी उस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। एक दूसरे की एनर्जी को आप लोग कैच कर पा रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर किस एनर्जी में हो सकता है, डेफिनेटली इस चीज़ को आप फील कर रहे हैं। आप किस एनर्जी में आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। कई बातें ऐसी हो सकती है जो आप सोच रहे हैं और सेम बात आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं, और आपको ये चीज़ पता चल जाती है किसी माध्यम से, या डायरेक्टली पार्टनर के माध्यम से हो सकता है अगर आप कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आप वंडर हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि सेम चीज़ कैसे हम लोग फील कर सकते हैं, या सेम बात कैसे सोच सकते हैं। तो इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चलती मुझे दिखाई दे रही है, इस तरह की एनर्जी में वो है। वहीं आप में से कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर
अपने फ्यूचर के लिए चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, खुद को क्लोज्ड ऑफ रख रहे हैं, इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना चाह रहे हैं, अपने इमोशन जाहिर करके वो खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाह रहे हैं। आप उनको कमज़ोर समझो, मजबूर समझो, ये आपके पार्टनर नहीं चाह रहे। इसके कारण से चीज़ों को छुपा रहे हैं और उनका फोकस जैसे चीज़ों को कलेक्ट करने में है। जो चीज़ें उनकी ज़रूरत की नहीं भी है, आपके पार्टनर उन चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को जो सुकून देने वाली चीज़ें आपके पार्टनर वो नहीं कर रहे हैं इंटेंशनली, बल्कि वो कर रहे हैं जो फिजिकली उनको रिक्वायर्ड दिख रहा है। मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज इकट्ठा करना, पैसा रुपया को लेकर के ध्यान देना, अपनी रेपुटेशन को देखना, लोग उनको क्या कहेंगे ये चीज़ें सोचना, तो जिससे उनके दिल को सुकून मिले, शांति मिले, वैसा आपके पार्टनर नहीं कर रहे, बल्कि इसके अपोजिट कर रहे हैं। माइजर एनर्जी में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है आपके पार्टनर की। बेसिकली आपके पार्टनर अपनी फीलिंग से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप में वो बने हुए हैं, पर कई चीज़ें ऐसी जिसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने प्यार को नहीं दिखाना चाहते हैं, दूरियां बना करके रख रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली निकल करके आई हुई है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या चल रही है। एनर्जीज तो हमने चेक कर ली, अब चेक करते हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या आ रही है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर मैच हो रही है तो आप आगे की वीडियो देखिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो। यूनिवर्स, मेरे वीवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही, मेरे वीवर्स के गाइड करें। मेरे वीवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही, मेरे व्यूवर्स की डीप फीलिंग बताएं। एक कार्ड आ गया, चलिए इसको लेंगे। पेज ऑफ वांड्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही, मेरे व्यूवर्स के लिए डीप फीलिंग बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही, डीप फीलिंग, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। पेज ऑफ वांड्स तो यहाँ पर आ चुका है। क्वीन ऑफ वांड्स, जजमेंट, 9 ऑफ वांड्स एक लेंगे यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। साइन राशि मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है। आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मेरे व्यूवर्स की आपके पार्टनर जो है बेसिकली उनको इनसिक्योरिटी है आपको लेकर के पॉजेसिव है आपके पार्टनर, पर उनको इनसिक्योरिटी भी है, उनको डर है। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उनको डर है कि आप उनसे दूर जा सकते हो, आप उनको हो सकता है कि इग्नोर कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है। इसके कारण से आप में से कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थोड़ा शांत हो गए, चुप हो गए। वो बेसिकली आपके एक्शन को देखना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है, या फ्यूचर में आप किस तरह बिहेव कर रहे हो उनके साथ में, उनको लेकर के क्या सोच रहे हो, तमाम चीज़ों के ऊपर उनकी नज़र बनी हुई है। आपके पार्टनर ने इस वजह से खुद को शांत कर लिया है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। और जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर थोड़ा इनसिक्योर है आपको लेकर के, हो सकता है कि आपके पास भी ऑप्शन हो या आपका और कोई पास्ट रहा हो, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसके कारण से थोड़ा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सहमे हुए, थोड़े डरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ऐसा भी है कि आपसे थोड़ा जीलस महसूस करते हैं। आप लोग हो सकता है कि एक तरह का काम करते हो, एक ही तरह का जॉब बिजनेस हो आपका, या एक ही जगह आप लोग काम करते हो, सेम वर्क प्लेस में आप लोग हो, सेम ऑफिस में आप लोग को, ऐसी स्थिति हो सकती है। या नहीं भी है तो भी कुछ जीलस, कुछ कंपटीशन जैसा आपके पार्टनर आपसे महसूस करते हैं। बेसिकली आप जो करते हो या जो आपको जो अप्रिसिएशन मिलता है लोगों से सोशल मीडिया में, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आपके पार्टनर हो सकता है कि उससे थोड़ा जलते हो, आपके पार्टनर चाहते हो कि वो भी उस लेवल का परफॉर्म करें जैसा आप कर रहे हो,
या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर आप लोग की थोड़ा डिफरेंस है तो आपके पार्टनर वो मैच करना चाहते हैं, उसके कारण से थोड़ा जीलस महसूस करते हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो आप में से कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके लिए पैशनेट हैं, पर चूंकि थोड़ा इनसिक्योर आपके पार्टनर है, थोड़ा जीलस है जैसे मैंने कहा, तो आपके पार्टनर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी हैं, वो भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, वो भी जो उनका पसंदीदा काम है उसको वक्त दे रहे हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको भी ऑफ़र्स मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप ऑफ़र्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर आपको बता रहे हैं। वो खुद को थोड़ा फ्री भी रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो एकदम बंद करके रहना चाहते हैं, पर ये चीज़ आपको दिखाने के लिए भी वो कर रहे हैं। आपके पार्टनर खुद को पावर में दिखा रहे हैं। बेसिकली उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छी जॉब हो सकती है, अच्छी पद प्रतिष्ठा हो सकती है, या अगर ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं भी उनके पास तो भी वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, वो खुद को पावरफुल बता रहे हैं, वो खुद को समर्थ बता रहे हैं, मतलब कैपेबल बता रहे हैं आपके पार्टनर। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू व्हाट दे वांट। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही। तो कॉन्फिडेंस से भरपूर आपके पार्टनर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। किसी बात को लेकर के वो आपके सामने झुकना भी नहीं चाह रहे हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए या थोड़ा झुक जाए, आगे से आगे चल करके वो आपसे माफ़ी मांग लें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा लें, आपके पार्टनर वैसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। ऊपर वो खुद को रखना चाह रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज आपके पार्टनर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूवर्स कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से एक मौका चाह रहे हैं। बेसिकली वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं। डिवाइन से इस तरह की प्रेयर्स प्रार्थनाएं करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ उथल पुथल चल रही होगी, कुछ उतार चढ़ाव चल रहा होगा, जिसको लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा चिंता में है और डिवाइन से प्रेयर्स प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर उनके साइड से कुछ गलती हुई है जिसको आपने नोटिस कर लिया है, पकड़ लिया है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो कर दें। हो सकता है उनसे कुछ बड़ी गलती हो गई हो, तो आपके पार्टनर फिर से मौका चाह रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि आप उनको मौका दोगे। तो न्यू बिगिनिंग बेसिकली आपके पार्टनर चाह रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन निकल करके आई हुई है। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स और उनके बीच में ऑलरेडी कुछ न्यू बिगिनिंग हो चुकी है। मतलब अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी तो कॉन्टैक्ट में वो बदल गई है। सेपरेशन चल रहा था तो कहीं से कॉल मैसेज आया है, कहीं मिलना हुआ, आप लोग का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है। लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो कुछ सुलह होती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो कोई एक अच्छी सिचुएशन निकल करके आई है। तो ये चीज़ भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं और ये चाहते हैं भी आपके पार्टनर कि आपके बीच में सुलह हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए। आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हो तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, भले वो ना दिखाए पर आप दिखाओ, आप झुक जाओ। इसके कारण से मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आपके पार्टनर खुद को थोड़ा हाइड भी कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि थोड़ा खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, चीज़ों को छुपा रहे हैं, इनसिक्योरिटी उनको है, जीलसी उनको है। आपके पार्टनर खुद को थोड़ा विक्टिम जैसा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ इमोशनली खेलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके इमोशन को देख करके आप थोड़ा डाउन महसूस करो, आप थोड़ा झुक जाओ। इसके वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा छिप रहे हैं, खुद को हाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया है, किसी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में ब्लॉक कर दिया। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। पर उनकी नज़रें आपके ऊपर है, आपकी हर एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहे हैं। साथ ही चाहते हैं कि आप उनको मौका दें या आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि तुम मुझे मौका दो। ये फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं चल रही है। इसके कारण से आपके पार्टनर इंटेंशनली खुद को छुपा रहे हैं, चुप बैठे हुए, शांत बैठे हुए। इसको एक क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। पेज ऑफ फाइंड्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ फाइंड्स को क्लियरिफाई करिए।
9 ऑफ कप्स, जजमेंट को प्लीज क्लियरफाई करिए। ये कार्ड नहीं लेंगे, जजमेंट को प्लीज क्लियरफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वाइंड्स को क्लियरफाई करिए। एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियरफाई करिए बस। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आप लोग में से कई लोग के बीच में कुछ एंडिंग हुई है। हो सकता है कि आप लोग का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन आया, निगेटिविटी आई है, कुछ एंडिंग हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में। तो बेसिकली आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं दिल से कि आप लोग के रिलेशनशिप में फिर से एक न्यू स्टार्ट आए, छोटा ही सही पर आए। इसकी वजह से आपके पार्टनर कुछ आपको अपना पैशन दिखा रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी दिखा रहे हैं कि वो मजबूर नहीं है आपसे क्लब होने के लिए, एसोसिएट होने के लिए। वो मजबूर नहीं है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। उनके पास भी ऑप्शन है, उनके पास भी हॉबीज़ है, पैशन है, और भी काम है, जिम्मेदारियां हैं, नए नए एडवेंचर आपके पार्टनर कर रहे हैं, कई चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली ये जो एंडिंग वाली सिचुएशन है उस निगेटिविटी से खुद को पहली बात तो बचा रहे हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ दिखाने की कोशिश करें ताकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो, उनसे आप कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग चल रही है। इसकी वजह से आपके पार्टनर खुद को पावर में तो दिखा रहे हैं, पर उनका इंटेंशन क्लियरली निकल करके आया हुआ है कि वो आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में वो इमोशनली बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो सकती है। मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेस हो सकते हैं, घर परिवार हो सकता है, गाड़ी बंगला हो सकता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा आपके पार्टनर के पास हो सकती है, अच्छी इनकम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास हो सकती है। पर जो कमी है वो है आपकी कमी। आपकी कमी वो चाह करके भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण से आपके पार्टनर बेसिकली चाह तो रहे हैं कि उनको इमोशनल कंप्लीशन मिले, पर खुद को उनने इस तरह से पावर में रखा हुआ है, झुकना नहीं चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं कि वो आपको बता सकें कि तुम्हारी कमी है मेरी ज़िंदगी में, तुम वापस मेरी लाइफ में आओ, तुम वापस मेरे साथ जुड़ो। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे। ईगो में हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो उनका इस तरह का नेचर ही हो सकता है। न्यू बिगिनिंग की जैसा मैंने बात की थी, डेफिनेटली ये चीज़ निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर ज़रूर से मौका चाह रहे हैं, आप उनको मौका दो, और इस चीज़ का बेसब्री से वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो उनकी नज़रें हैं आपके ऊपर, आपके साइड से कोई इंडिकेशन पर, आपके कॉल मैसेज पर न्यू बिगिनिंग वो चाह रहे हैं। आप में से कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को कुछ इमोशनल लॉस की स्थिति हो सकती है, थोड़ा डिटैच आपके पार्टनर हो सकते हैं, रिलेशनशिप से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। पर ये बेसिकली टाइम बीइंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। टाइम बीइंग की एनर्जी निकल करके आई हुई, क्योंकि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, वो आपका साथ चाह भी रहे हैं, पर खुद को विक्टिमाइज जैसा दिखा रहे हैं। मतलब आपने उनको हर्ट कर दिया है, आपने उनको कुछ ऐसा कह दिया है, बोल दिया है, या ऐसा उनके साथ कर दिया है जिससे वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको उनने ब्लॉक कर दिया है। एक्चुअल में आपके पार्टनर ऐसा हर्ट जरूर से हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी निकल करके आई हुई। पर आप में से कई मेरे व्यूवर्स के पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको मनाओ या अप्रोच करो, थोड़ा उनको चेस करो। इस तरह की फीलिंग मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो बेसिकली आपके पार्टनर रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, पर ये भी चाह रहे हैं कि वो आप भी उनके साथ काम करो, आप भी सेम एफर्ट दो, आप उनको गारंटी दो कि आप उनसे दूर नहीं जाओगे। बोल के नहीं, एक्शन के माध्यम से आप कहीं ना कहीं ये चीज़ बताओ उनको, ये चीज़ जताओ कि तुम मेरे हो या तुम मेरी हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं रीडिंग, ताकि वो इनसिक्योरिटी महसूस ना करें। वो काम करने को तैयार है, पर शर्त यह है कि आप भी वैसा ही काम करो या उस तरह के जेस्चर दो
अपने काम के माध्यम से अपने इंटेंशन दिखाओ। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स चल रही है। तो इतनी फीलिंग्स निकल करके आई हुई। एक दो कार्ड और लेते हैं, चेक करते हैं और क्या फीलिंग्स आपके पार्टनर की। यूनिवर्स और क्या फीलिंग्स चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, गाइड करें। एक कार्ड आ गया, इसको लेंगे, 2 ऑफ सोर्ड्स। और क्या फीलिंग चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। बस एक कार्ड लेंगे, यस, द हैंग्ड मैन। तो अनक्लैरिटी इश्यूज है आप लोग के रिलेशनशिप में। अनक्लियर आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। कुछ बात ऐसी है या अभी जो सिचुएशन है रिलेशनशिप में, उसमें ऐसी परिस्थितियां बनी हुई, आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे, क्योंकि उनको बेसिकली अनक्लैरिटी है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ बढ़ना, पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनको क्लैरिटी दें किसी चीज़ को लेकर के, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। दोनों ही कार्ड यहाँ पर सेम आया हुआ है, 2 ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है, द हैंग्ड मैन का है। तो बेसिकली निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में आपके पार्टनर को परेशानी हो रही है। अभी हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग रेजोनेट करेगा कि क्या परेशानी आपके पार्टनर को हो रही है, क्या चीज़ की उनको क्लैरिटी चाहिए। तो ये चेक करिएगा, और जो क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। चलिए गाइडेंस लेते हैं आप लोग रिलेशनशिप में। गाइडेंस क्या निकल करके आती है, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि बेसिकली आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है, मतलब खुले दिल से बात करना है अपने पार्टनर से। जो भी इश्यूज़ है, जो भी मसले आप लोग के बीच में चल रहे हैं, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विथ ईच अदर। तो ऑनेस्टली आप डिस्कस करिए, खुल करके इन चीज़ों को बात करिए। जो भी इश्यूज़ है, किसी बात पर ऐतराज़ है, कोई ग्रीवेंसेस है, शिकायत है, आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के आप खुल करके उनसे बात करिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो कुछ फैमिली इश्यूज है आप लोग के बीच में, स्पेशली अगर आप मैरिड है तो अपने पार्टनर के साथ में, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट आप लोग के बीच में हो सकती है। उनके कारण से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मतभेद आप लोग के बीच में आ गए हैं, निगेटिविटी आ गई है। तो हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो फैमिली इश्यूज़ को थोड़ा टेक केयर करने की आवश्यकता है। हो सके तो आप अपने पेरेंट्स की बातों को लेट गो कर दीजिए, उनको फॉरगिव कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। उनका इंटेंशन कभी आपके लिए बुरा नहीं हो सकता है। थोड़ा समझदारी यहाँ पर दिखाने की आवश्यकता है। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आप में से कई मेरे व्यूवर्स जो अपने पार्टनर के साथ में सेपरेशन में हैं या उनको चेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, आप लोग के बीच में निगेटिविटी चल रही है, ऐसी कुछ सिचुएशन है जो निगेटिव है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, लंबा समय हो गया है, इशू सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल करके आई हुई कि आपको डिस्कनेक्ट करना है खुद को आउटर वर्ल्ड से, और बेसिकली खुद के ऊपर ध्यान देना है आपको। मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो करना ही है, सेल्फ लॉ करना है, खुद को ज़्यादा स्पिरिचुअली अप ले जाना है, मतलब ऊपर लेकर के जाना है। अच्छी एनर्जी में बेसिकली आपको आना है, हाई वाइब्रेशन में आपको आना है। हाई वाइब्रेशन में आप आएंगे तो आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी एनर्जी में आप रहेंगे तो आपके पार्टनर जरूर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो खुद पर काम करिए, फोकस अपने पार्टनर पर रखिए। ऐसा नहीं है कि एकदम फोकस हटा लेना अपने पार्टनर से, ऐसा नहीं है। आपके रिश्ते पर आप फोकस रखिए, पर खुद को इतना हायर वाइब्रेशन में लेकर के जाइए ताकि चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट हों, खुशियाँ अट्रैक्ट हों, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो सीधी सी बात है, रिश्ता है तो माफ़ तो करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को अगर दिल से लगा करके बैठेंगे और रिएक्ट करेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसमें प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, तो
आप लोगों को इश्यूज़ को लेट गो करना है, समझदारी से काम करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करना है। अगर कुछ पास्ट है आपका, आप दोनों के बीच का हो सकता है, कुछ भी लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हुए हैं, किसी ने कुछ कह दिया है एक दूसरे को, तो उनको आपको रिलीज़ कर देना है, भूल जाना है। गुस्से में आदमी कभी कभी कुछ कह देता है पर बाद में उसको रिग्रेट होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति खराब ही है या आपके बारे में खराब ही सोचता है, ऐसा नहीं है। सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है और उन इश्यूज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है और रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है। एक और कार्ड लेते हैं, इधर रखता हूँ मैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यस, तो आप लोग ज़रूर से जर्नी का पार्ट हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आप लोग का है। और यहाँ पर मैसेज भी आया हुआ है, वो है यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, मतलब आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने रीडिंग के शुरुआत में ही कहा कि आप लोग या तो सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या फिर कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। जो भी है पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोग का है। यूनिवर्स यहाँ पर इस चीज़ को गाइड करें तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना है, ताकि जैसा भी आपको पार्टनर मिला है, चाहे कार्मिक हो, आपका सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो उस जर्नी को आपको कंप्लीट करना है समझदारी के साथ में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में और पेशेंस के साथ में। ये यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस निकल करके आई हुई है। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। एक ये भी कार्ड ले लेते हैं। लास्ट में चेक करेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कितना समय लगेगा आप लोग को कांटेक्ट में आने में, ये भी चेक कर लेंगे। यूनिवर्स मेरे वीवर्स के पार्टनर मेरे वीवर्स से क्या कहना चाहते हैं, वीवर्स के पार्टनर वीवर्स से क्या कहना चाहते हैं, मेरे वीवर्स के पार्टनर वीवर्स। एक कार्ड लेंगे इसको, मेरे वीवर्स के पार्टनर मेरे वीवर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है उनके, देख लेते हैं। पहला मैसेज तो निकल करके आया हुआ है, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ मैंने आपको रीडिंग में कही भी कि आप लोग के बीच में अनक्लैरिटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो आपके पार्टनर इस विषय में जो भी इश्यूज़ है, जो बातें हैं जिसको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई, उसको लेकर के आपसे बात करना चाहते हैं। कम बैक इन माई लाइफ, आपके पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप या तुम जो भी बोल लीजिए, मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। आपके पार्टनर दिल से ये चीज़ चाहते हैं। मैंने रीडिंग में ये बात कही भी कि आपके पार्टनर एक मौका आपसे फिर से चाह रहे हैं, भले इस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हैं, अपने ईगो में हो सकते हैं आपके पार्टनर भले। यू टच्ड माई हार्ट, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम मेरे दिल में रहते हो, तुमने मेरे दिल को छुआ है। तो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है काफ़ी ज़्यादा। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज़, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी मसले हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लास्ट एक और लेते हैं बस। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उनके साइड से जो गलती हुई है उसके लिए वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी रॉन्ग उनने आपके साथ किया है, चाहे जो कुछ बोला हो, किया हो, जैसी भी स्थिति हो। ये चीज़ भी मैंने रीडिंग के दौरान कही थी कि आपके पार्टनर बेसिकली आपसे मौका चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर के मैसेजेस निकल करके आए हुए हैं। एक बार चेक करते हैं कि कितना समय लग सकता है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट आने में कितना वक्त लगेगा आप लोग के रिलेशनशिप में, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स मेरे वीवर्स और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आने में कितना वक्त लगेगा। नो कॉन्टैक्ट में जो मेरे व्यूवर्स हैं, कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आएगी, गाइड करें। कॉन्टैक्ट सिचुएशन कब तक आएगी, ये आ गया कार्ड, इसको लेंगे। इन 26 डेज, तो कुछ लोगों के लिए विद इन 26 डेज आएगा। और एक कार्ड लेते हैं मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में। दो कार्ड आ गए, इन दोनों को ही लेंगे, ठीक है।
विद इन 1 वीक, ओके दैट्स गुड। तो 1 हफ्ते में भी आ सकता है, अप टू 8 वीक्स, तो 8 वीक भी लग सकते हैं। तो इतने कार्ड्स यहाँ पर हम लेंगे, 3 कार्ड आए हुए हैं विद इन 1 वीक। 1 हफ्ते में आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है या सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है इन 26 डेज। और तीसरा कार्ड जो है वो है अप टू 8 वीक्स, मतलब 2 महीने बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर गाइडेंस निकल करके आई हुई है। आई थिंक इट्स ओवर, सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही आप चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।